हम सब क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज का ये बहुत ही सुंदर सुंदर दिन दिया है प्रभु आपने। ये आराम का दिन है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि हम हर घड़ी आपको याद करें, आपकी स्तुति करें, हर समय हर घड़ी आप ही के संग संग रहे, आपकी उपस्थिति में रहे। और प्रभु इसीलिए आपने अवसर हमको दिया है ताकि हम ये समय आपके साथ बिताएं, ताकि हम जाने आपको आपके वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जैसे ये 2 दिन से हम सीख रहे हैं आपका वचन, जो भी मन में दुविधाएं थी प्रभु, जो भी सवाल थे, उसका आप हमें उत्तर दे रहे हैं। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जैसे जैसे हर एक की जरूरत है उसी के अनुसार प्रभु आप हमें गवाहियां याद दिला रहे हैं। उसी के अनुसार आप उदाहरण दे रहे हैं और उसी के प्रकार आप वचन भी प्रभु सिखा रहे हैं हमको। प्रभु आपकी योजना है हम सबके जीवन के लिए, नाश की नहीं परंतु भलाई की है प्रभु। और आप चाहते हैं कि हम सिर्फ 30 या 7% फसल नहीं परंतु 100% फसल लाए। और प्रभु इसीलिए आप चाहते हैं कि हम जब हमारे जीवन की शुरुआत कर रहे हैं क्रिस्ती जीवन में, विश्वासी जीवन में, सबसे पहले हम अपने जीवन का जो नींव है उसे मजबूत करें, उस बुनियाद को मजबूत करें, ताकि भले ही आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, हमारे घर के दीवारों को टकराए, फिर भी वो घर कभी ना गिरे, परंतु इन आंधी तूफान अलग अलग ऋतुओं में भी ये घर है वो मजबूत रहे, खड़ा रहे, अटल रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जैसे आपने हमको सिखाया उसी प्रकार हमारे भाई बहन यहाँ पर आए हैं, उनको भी आप सिखा रहे हैं। और यदि हम अनुशासन रखें, आज्ञाकारी बने, जैसे आप इस पृथ्वी पर जब थे आप भी आज्ञाकारी बनना सीखे थे प्रभु, और वो भी बहुत ही दुख उठाकर। धन्यवाद देते प्रभु कि आप अपने ही उदाहरण द्वारा हमको सिखा रहे हैं कि हमको भी आज्ञाकारी बनना है, हमको भी अनुशासन अपने जीवन में रखना है, यदि हमें हमको आपके चेले बनना है तो। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो सब हम यहाँ पर बैठे हैं, भले ही हम यहाँ बैठे हैं, कभी कभी हमारी समस्याएं हमको पुकारती हैं विचारों के द्वारा, लेकिन प्रभु हम सब छोड़ के यहाँ पर आए हैं आपके चरणों में। तो प्रभु यहाँ पर कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा हमारा ध्यान भंग ना करे, हमें नींद न लाए, इसलिए मैं अधिकार लेती हूँ उन दुष्ट आत्माओं पर, गंदी आत्माओं पर, उन पर अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें बांधती हूँ, उन्हें डांटती हूँ, उन्हें उखाड़ती हूँ यहाँ से प्रभु यीशु के नाम से, और उन्हें हुक्म देती हूँ कि जा समंदर में गिर जा और दोबारा यहाँ पर मत आना। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी आप यहाँ पर सिखा रहे हैं, हम सब आपने हमारे हृदयों को तैयार किया ताकि हम सब उसे ग्रहण कर सके। कोई भी ऐसा वचन ना हो जो बिना हम ग्रहण किए रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपका जो वचन है जीवित है, सक्रिय है, दुधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। और यही वचन प्रभु हमारे
हृदय में समाए प्रभु, और वहीं पर अंकुरित हो जाए, ताकि वो वहाँ पर बढ़े और हमारे जीवन में फसल लाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण में लीजिए मेरी जुबान को, मेरे मुख को, मेरे कंठ को, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे संपूर्ण जीवन को, और जो भी शब्द आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का हो, मेरा कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को आपके अधीन करती हूँ पवित्र आत्मा। आप बढ़ना और मैं घटती हूँ। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। तो कल हम क्या सीख रहे थे? किसी को याद है? कितने लोग आए थे कल? सब थे ना? अधिकतर तो थे। तो क्या सीखे हम कल मेरे सेशन में? भूल गए? कल कितने सेशन हुए? 3 ना? तो क्या सीखा हमने? मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार 4था अध्याय। अरे आप लोगों की याददाश्त को क्या हो गया है? मुझे लगा था आप लोगों में प्रभु यीशु का मन है। क्या हुआ? हाँ, किसी का आवाज में इतना सर्विस आप लोग देते हैं कि लोगों को बोलने, अभी तो लगता है क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डर रखना पड़ेगा शायद। आवाज भी नहीं आ रहा है बाहर। हालेलुया, हालेलुया, हाले। हाँ, अभी तो लगता है टी टाइम कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा जोर से हालेलुया, जय यीशु। तो कल क्या सीखे हम? हाँ, दृष्टांत के बारे में सीख रहे थे ना। यीशु सिखा रहे हैं मार्कुस का सुसमाचार 4था अध्याय 26वां वचन। तो वहां पर हम क्या सीख रहे थे? फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। तो हम कल यही सीख रहे थे, बीज के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज की शुरुआत हमने सीखा कल किससे होती है? बीज से ही होती है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बीज हर एक के पास है किसी ना किसी रूप में। हालेलुया, है कि नहीं? किसी के पास छोटा बीज है, किसी के पास बड़ा बीज है। और ये बीज क्या है? प्रभु का वचन है। हालेलुया। जिस प्रकार हमने कल सीखा कि प्राकृतिक दुनिया है जहां पर किसान है, अगर उसे फसल चाहिए तो जो उसके हाथ में बीज है उसको उसे बोना पड़ता है। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में कोई भी जरूरत है तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है, रोना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? रोना है ना? प्रार्थना करना है, उपवास करना है, घुटने पे वहां से यहाँ करते हैं ना? क्योंकि मैंने भी किया था, मुझे याद है, इसलिए मेरा अनुभव बोल रही हूँ। क्या करना है? क्या करना है? कैंडल जलाना है। क्या करना है? आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या हुआ? शॉक में है क्या? एकदम शॉक लगा है? क्या हुआ है? धक्का लगा है? सुबह ब्रदर ने कुछ सिखाया क्या ऐसा कुछ जिससे आप लोगों को शॉक लगा? आज कोई आवाज ही नहीं। ओह माय गॉड।
मैं आवाज नहीं आ रहा है बोलने जा रहे तो जोरदार आवाज आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं वो आवाज का नहीं बोल रही थी सिस्टर, किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रहा है। लोग शॉप में। हाँ, तूने क्या सिखाया सुबह? हालेलुया, हालेलुया। अरे आप लोग जवाब नहीं दे रहे तो मैं भी आगे कैसे बढ़ सकती हूँ? हालेलुया। तो अगर आपकी जरूरत है तो आपको क्या करना है? बीज बोना है। क्योंकि यदि किसान को भी अगर जरूरत है तो वो क्या करता है? उसी प्रकार यहाँ पर यीशु प्राकृतिक दुनिया का ही उदाहरण लेकर हमको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का राज भी उसी प्रकार कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपकी कोई भी जरूरत है तो आपको बीज बोना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे तो भी असफल रहोगे। हालेलुया। कल मैंने वही बताया, अगर कोई किसान आलसी है, सो रहा है, बोलते हैं अभी टाइम है, फसल आने का टाइम है, मैं जब फसल आने के लिए 2 दिन है तब मैं बीज लगाऊंगा, मैं खाद डबल खाद डालूंगा, मैं ज्यादा फर्टिलाइजर डालूंगा, उसकी सुरक्षा भी करूंगा और 2 दिन में मुझे फसल मिलेगा। मैं प्रार्थना भी करूंगा, मिलेगा क्या? तो आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हालेलुया। शॉर्टकट चलता है क्या? तो हम लोग आध्यात्मिक दुनिया में क्यों शॉर्टकट करते हैं? हाँ, शॉर्टकट करते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? तो यही प्रभु हमको सिखाते हैं कि हमको शॉर्टकट नहीं करना है। हमको क्या करना है? वचन रूपी बीज है, उसको लेना है। कैसे हम बोते हैं? कल मैंने सिखाया, हमको लेना है उस वचन को, हमको बोलते रहना है, उस पर मनन चिंतन करते रहना है। और जब हम ये करते हैं, उस बीज के अंदर जो सामर्थ्य है, जो प्रभु का जीवन है, तब वो रिलीज हो जाता है। रिलीज को क्या बोलेंगे हिंदी में? उसमें से निकलता है बाहर। वरना वचन, हाँ बोलोगे अरे वचन कितना सामर्थ्यवान, वचन कहता भी है ना। इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 12वां वचन क्या कहता है? देखिए, इब्रानियों का किताब 4 अध्याय Hebrews 4:12 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो यहाँ इंग्लिश में, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल एंड शार्पर देन एनी double-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? वचन, परमेश्वर का वचन कैसा है? सामर्थ्यवान है, जीवित है, सशक्त है, प्रभावशाली है, ऑपरेटिव है, सब कुछ है कि नहीं? है कि नहीं? जब आप बाइबल में उसको देखते हो तो नजर आ रहा है क्या? एक्टिव है, जीवित दिख रहा है क्या? चलता है क्या? वो चल रहा है क्या? सांस ले रहा है क्या? हाँ, सक्रिय दिख रहा है क्या?
दिख रहा है? तो आप जब पढ़ रहे हो वहां पर तो लिखा है, लेकिन क्या आपको चलते हुए दिख रहा है क्या? वो हिलते हुए दिख रहा है क्या? कार्य करते हुए दिख रहा है क्या? ये कहता है कि वो बहुत ही सामर्थ्यवान भी है, दुधारी तलवार के समान भी है, चोखा। लेकिन ये सारी चीजें आप अनुभव नहीं कर पाओगे यदि आप उस वचन को नहीं लोगे, उसको बोलोगे नहीं अपने मुंह से, उस पर मनन चिंतन नहीं करोगे, तब तक उसके अंदर जो सामर्थ्य है, उसके अंदर जो जीवन है, वो आप उसको कभी भी अनुभव नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो इतना सब सामर्थ्य है, उसके अंदर जो जीवन है वो वहां का वहां पर ही रहेगा, उस किताब के अंदर। और यही प्रभु कहते हैं कि यदि आपको फसल चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उस बीज को लेना है, उसको आपको बोना है। कहां पर? अपने हृदय में। कहां बोना है? अपने हृदय में। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद आता है हमारे बाइबल क्लास, हमारे कुछ 2015-16 में हमारी एक बहन से मुलाकात हुई। तब हम जाते थे फादर अग्नेल्स में, वहां ब्रदर जॉनसन के साथ हम जाते थे, और वहां पर एक स्त्री, एक बहन है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद हमारी बहुत अच्छी पहचान हुई, जान पहचान हुई, और वो अक्सर हमसे मिलती थी, बात भी करती थी। और ऐसे हुआ अचानक अभी 1.5-2 साल पहले उसके पैर का जो उंगली है, सबसे छोटी उंगली है, अचानक वहां से उसको दर्द होना शुरू हो गया। और इतना दर्द हो रहा था, मामूली सी बात थी, लेकिन शुरुआत में जब दर्द हो रहा था तो उसने उसको नजरअंदाज किया। और ऐसे हुआ कि इतना दर्द बढ़ गया कि वो सहन नहीं कर पाती थी, फोन करके हमको बोलती थी और रोना शुरू करती थी। वचन में तो बहुत ही थी, वो भी उसने बाइबल कोर्स वगैरह सब कुछ किया है, तो वचन और सब आता है उसको। लेकिन जब ये उसकी परिस्थिति हुई, जब बीमारी आई उसके शरीर में, वो सहन नहीं कर पाई। और हर एक दिन, या एक दिन छोड़ के एक दिन, हर उसका फोन रहता था। तो हम उसको बोलते भी थे। पहले तो उसको बोला शायद अक्षमा है उसके वजह से, तो तुम क्षमा पश्चाताप, उसमें भी उसको ये किया। और हम तो सोचते थे कि वो बहुत ही वचनों में, वैसे तो है वो, लेकिन हमको मालूम नहीं कि सचमुच वो मनन चिंतन करती है कि नहीं वचन में। तो उसको बोलने लगे कि ये वचन लेना और इसके ऊपर तुम मनन चिंतन करना। लेकिन फिर भी जब वो डॉक्टर, सहन नहीं हुआ, सबसे पहले तो बोल रही थी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके पति आए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें, पति और फैमिली वचन में नहीं है, लेकिन उन्होंने जोर जबरदस्ती करके उनको एडमिट किया हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या बीमारी है। कभी कह रहे हैं डायबिटीज हाई हुआ है, कभी और कुछ बीमारी है, हर एक दिन अलग अलग बीमारी है, उसका चेकअप हो रहा है, बीमारी का कुछ नाम नहीं, सब हर दिन अलग अलग बीमारी का नाम बोल रहे हैं। फिर फाइनली एक बीमारी का बोला नहीं, जो सचमुच ये बीमारी है करके, तो बोला ठीक है करके। फिर उसको, वो हमको फोन करती थी, हम उस पर प्रार्थना भी करती, थोड़ा उसको राहत भी मिलता था, दवाई भी खाती थी। फिर ऐसे हुआ कि उसको हमने बोला कि तुमको वचन पे मनन चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल युद्ध है। हम कितना आपके ऊपर प्रार्थना करें, कोई किसके ऊपर, देखो जो है हम अपना विश्वास से उनके ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, हम अधिकार ले रहे हैं, लेकिन उसका खुद का कितना विश्वास है या कितना वो समय बिताती है। बोल तो रही है कि बिताती हो, लेकिन हमको मालूम नहीं कितना समय बिताती है। तो उनको हमने फर्मली बोला कि तुमको समय बिताना पड़ेगा वचन में और मनन चिंतन करना पड़ेगा। फिर उसने 1 पेत्रस लिया, 2 अध्याय 24वां वचन, और लिया, और उस पर वो मनन चिंतन करने लगी। वो कभी कभी बोलती थी फोन करके, अरे आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और शाम तक वापस डम, सीधा नीचे आ जाती थी, वापस रोना चालू, ऐसा हो जाता था। तो उसको बांधना पड़ता था हमको बार बार वचन के द्वारा। उसको फिर बोला तुमको ये एक ही वचन लेना है, एक ही वचन को लो, उसको जब तक तुमको नहीं रिजल्ट मिलता है उस पर मनन चिंतन करना है। और जैसा देखो, जब, और मनन चिंतन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जिस प्रकार जब हम बीज को जमीन में डालते हैं, जब बीज को जमीन में डालते हैं तो बीज के अंदर
उसको जमीन के अंदर क्यों डालते हैं? क्योंकि उस बीज के अंदर जीवन है, उस बीज के अंदर सामर्थ्य है, जो अगर उसको हम टेबल पे रखेंगे, अलमारी में रखेंगे, हमारे हाथ में भी रखेंगे, वो उसके अंदर जो जीवन है वो बाहर नहीं आएगा। सालों साल आप रखो, उसके अंदर कितना भी सामर्थ्य है वो बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसको जमीन में नहीं डालते हैं। परमेश्वर ने उस बीज को ऐसे बनाया है कि उसको हमें जमीन में ही डालना है, तब वो क्रियाशील होता है। उसी प्रकार ये जो बीज है परमेश्वर का वचन, जब तक हम उस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं, उसको अपने आप से नहीं बोलते, उस पर कल्पना नहीं करते हैं, तब तक जो जीवन उस बीज के अंदर है, जो सामर्थ्य परमेश्वर का, देखो वो जीवन भी परमेश्वर का ही है, क्योंकि वचन किसका है? परमेश्वर का है। सामर्थ्य भी किसका है? परमेश्वर का ही है। तो वो जो बीज के अंदर है वो रिलीज होना जरूरी है, और तभी वो वचन जो है कार्य करता है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में वो सारी चीजें लाता है। हालेलुया। ये बहन ने रात को बैठी एक दिन और वो करने लगी उस वचन पर मनन चिंतन। वैसे तो रोज कर रही थी, लेकिन उस दिन बोलने लगी कि मैं बैठकर उस पर बहुत सोचने लगी, मनन चिंतन करने लगी, और अचानक ऐसे लगा कि प्रभु यीशु खुद मेरे सामने खड़े हैं। और वो पूरा सीन, जिस दिन उनको चाबुक मारा गया, वो बोलने लगी मुझे एक एक वो जो घाव है उनका, जैसा उसको मार रहे थे, वो सारा मेरे आंखों के सामने हो रहा है, और मैं रोने लगी। मुझे सब दिख रहा है, जैसे मैं ये वचन पर मनन चिंतन कर रही हूँ, मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, जैसे कि मेरे सामने हो रहा है, साक्षात प्रभु यीशु को मार रहे हैं। हर एक घाव मुझे नजर आ रहा है, एक एक चाबुक जो मार रहे हैं उनको, जब वो चाबुक खींच रहे हैं उनका चमड़ा फट रहा है। बोलते मुझे हर एक वो चाबुक नजर आ रहा है जो उनपे मार रहे हैं। और प्रभु यीशु मुझसे बोल रहे, देख ये मैंने जो फटका है मैंने तुम्हारे लिए, ये हंटर मैंने तुम्हारे लिए खाया है। हर एक हंटर खाते हुए उसको बोल रहे, ये देख के मैंने तेरे लिए खाया है। और वो रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। दूसरे दिन उसने सुबह उठकर सबसे पहले कॉल किया और बोला, मालूम है जो आप लोगों ने कहा मुझे कि मनन चिंतन करो, पहले मैं बोल रही थी क्या मनन चिंतन करना, अभी कितने सालों से है वो वचन में, लेकिन कभी भी मनन चिंतन नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसने वो शब्द लिया, जो वचन लिया प्रभु का, उस पर मनन चिंतन करने लगी, उसने देखा कि प्रभु यीशु ने क्या किया है उसके लिए। देखो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस वचन के अंदर जो प्रकाशना है वो आपको, हमारा जो प्रकाशना हमको जो प्रभु देता है वो अलग है, आपको जो प्रभु देता है प्रकाशना या रेवलेशन बोलते हैं वो अलग है। हर एक को प्रभु देता है वो अलग रेवलेशन होता है। ऐसा नहीं कि जो मुझे दिया है वही सही है, तुमको दिया होगा, नहीं, हर एक को प्रभु अलग अलग आपका जो जरूरत है उसके अनुसार आपको देगा। तो जो उसने उस दिन अनुभव किया, वो बोल रही है उसके बाद वो बीमारी, भले कभी कभी बोलते हैं लक्षण आ रहे हैं, लेकिन वो बीमारी बोलते हैं उसको, वो बीमारी कभी मुझ पर नियंत्रण नहीं ले पा रही है। क्यों? क्योंकि अब मुझे मालूम है, मैंने अनुभव किया है कि जो वो वचन कह रहा था वैसा ही मैंने देखा। कैसे देखा? अपने काल्पनिक आंखों से मैंने देखा, जैसे कि सचमुच वो मेरे सामने हो रहा है। देखो हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मुझे मालूम नहीं आप लोग कैसे पढ़ते हैं। कभी मैं भी जब शुरू किया था तो मुझे ना ऐसा रेस था, कभी खत्म करूं, कभी खत्म करूं, कभी खत्म करूं। तो मैं जब पढ़ रही थी बाइबल, तो एक दिन मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं तो बहुत लोगों को ऐसे सुना है कि आप जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो आप हमसे बात करते हैं, और तो ये मैं अनुभव करना चाहती हूँ। और जब मैंने दूसरे ही घड़ी जब मैंने शुरू किया बाइबल पढ़ने को, जब मैं पहला वाक्य पढ़ रही हूँ उससे आगे ही नहीं जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब प्रभु मेरे साथ बात कर रहे हैं। फिर बाद में मैं बोला, देखा आधा एक घंटा हो गया, अरे मैं तो फर्स्ट लाइन पे हूँ। फिर मैंने क्या किया, खत्म करना है ना। फिर उसके बाद मैं बोल रहा, अरे प्रभु आप मेरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु बोल रहे तुम्हें खत्म करना है ना, खत्म करने की जल्दी है ना, तो मैं बात कैसे करूं तुम्हारे साथ। हालेलुया। क्या हम लोग वैसे ही करते हैं? बाइबल पढ़ने का रेस लगा रहता है, खत्म करूं। कोई कोई बोलते मैंने 20 बार पढ़ा साल में, होता है कि नहीं?
लेकिन पढ़ा, लेकिन क्या मुझे प्रकाश ना मिला जो मैं पढ़ रही हूं? क्योंकि जो मैं पढ़ रही हूं, जब मैं पढ़ रही हूं, देखो अगर प्रभु आपके साथ बात कर रहे हैं ना, आपको आगे भागने नहीं देगा। वो बोलेगा पहले इसमें जो है ना, वो उसका रहस्य तो मैं तुम्हें बताऊं। उस बहन ने उस दिन अनुभव किया कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद वो एक्चुअली चल के नहीं जा पाती थी, लेकिन उसके बाद वो बोलने लगी कि मैं अपने ऑफिस को, मैं स्टेशन से मैं चल के, उसको ट्रेन से ट्रैवल करना है, लेकिन वहां से वो हाफते हाफते जाती थी कभी भी, और रोते रोते भी जाती थी क्योंकि चल नहीं पाती थी। लेकिन जिस दिन उसको प्रभु ने बताया कि उन्होंने क्या किया है उस वचन के द्वारा उनके लिए, उसके बाद वो बोलती है मैं जब चल के जाती हूँ कभी भी मुझे, मेरा दिल इतना जोर जोर से धड़कता नहीं था, मैं हाफती नहीं थी, लेकिन मेरा लाइफ नॉर्मल हो गया। जैसे मैं पहले जीती थी वैसे मैं दोबारा शुरू हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो बीमारी है उसका नामो निशान निकल गया, लेकिन अभी भी कभी कभी उनको लक्षण आते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। देखो युद्ध रहेगा, हम नहीं कहते कि युद्ध नहीं रहेगा। युद्ध कब खत्म होता है पता है? कब? किसको युद्ध नहीं चाहिए जीवन में? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं? अरे सबको युद्ध चाहिए, कोई नहीं चाहता है कि युद्ध ना रहे। ऐसा है कोई? मैं आइडिया बता दूं, ऐसे करो 10 मिनट या आधे घंटे के लिए ऐसे बैठो, मुंह बंद करो और नाक भी ऐसे, क्या होगा? क्या होगा? तो युद्ध रहेगा, रहेगा। तो युद्ध रहेगा कि नहीं हमारे जीवन में? मरे दम तक युद्ध रहेगा। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है ना, तो वो वचन रहने की वजह से वो युद्ध, आपको युद्ध नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा, क्योंकि वो आपको एक चैलेंज रहेगा। आप बोलेंगे मेरे साथ क्या है पता है? वो वचन है जो मुझे सामर्थ्य देता है सामना करने के लिए। हालेलुया। युद्ध तो प्रभु यीशु ने हर एक जीता है हमारे लिए। कहां पर? आत्मा में। लेकिन इस दुनिया में हमको खड़ा रहना है कैसे? उस वचन को लेकर, और ये वचन हमको बांधना है अपने मन के साथ, क्योंकि ये वचन क्या होता है? एक एंकर होता है। एंकर मालूम है ना सबको? एंकर मालूम है? लंगर, लंगर बोलते, क्या बोलते? नांगर, नांगर रहता है। मराठी में नांगर बोलते हैं, हिंदी में लंगर बोलते हैं। क्या है? वो एक एंकर के जैसा है जो हमारे मन को विचलित होने नहीं देता है। हालेलुया। तो जिस दिन इस बहन को प्रकाश ना मिला, उस दिन से उसने ठान लिया कि अभी मैं पहले जैसे डर रही थी वैसे मैं नहीं रहूंगी। मुझे भी याद है, मुझे भी मौत का बहुत डर लगता था पहले, वचन में आने के पहले अंधेरे का डर लगता था। लेकिन जिस घड़ी मुझे बाइबल का ज्ञान मिला, और जब मैं संत पॉल का जब लेटर, मैं बहुत दीवानी हूँ उसकी, जब उसके लेटर्स पढ़ती हूँ ना, तो वो बिंदास बोलता है मैं जीऊंगा तो भी किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। मैं प्रचार करता रहूंगा, लेकिन मैं मरूंगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगले घड़ी में कहां पर रहूंगा? प्रभु यीशु के साथ। तो जब ये सत्य का ज्ञान मुझे मिला तो मैं बोला अरे ये जीवन से डरने की, ये मौत से डरने की क्या बात है? अगर हम जिए तो भी हमको प्रचार करना है प्रभु यीशु के बारे में, अगर मरे तो भी हम कहां पर है? वो तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, वह जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके, क्या है? वार पार छेद, वहां वार लिखा है ना, आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो ये सारा का सारा सामर्थ्य, ये सारा का सारा जीवन जो है प्रभु का कहां पर है? उनके वचन में है। और ये वचन में ही रहेगा अगर आप उस वचन को नहीं लोगे और अपने हृदय में नहीं बोगे। हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय
वचन 5 से 10। और जब वह कफरनहूम में, क्या हुआ? पेट्रोल तो पूरा था आप लोगों के टाकी में, हमने तो पूरा भरा था। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? सब पीछे पीछे दोहराओ। और जब वह कफरनहूम में आया, कफरनाहुम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसके विनती की। And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him. फिर छठा, कि हे प्रभु मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। And saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। And Jesus said unto him, I will come and heal him. सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. फिर क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे को कि आ तो वह आता है और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, go, and he goes, and another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। When Jesus heard it,
he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम नहीं कितने मेरे जैसे हैं, क्योंकि जब मैं बचपन में ये सुनती थी किस्सा, तो मुझे लगता था ये आदमी है बहुत घमंडी है। लगता है कि नहीं? अगर आप बाइबल का ज्यादा ज्ञान ना रखो तो लगता है कि नहीं, वो अभी यीशु उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूं। मुझे मालूम नहीं कितनों ने ऐसे सोचा, अनुभव किया। अगर यीशु आपको बोलेगा मैं आपके घर पे आता हूं, कितने बोलेंगे मत आना? कोई है ऐसा बोलेगा? लेकिन ये आदमी कैसे बोल रहा है? बोल रहा है आने की जरूरत नहीं है। तो मैं हर घड़ी में पूरा किस्सा नहीं सुनती थी, लेकिन उतना ही सुनती थी कि ये बोल रहा है कि मत आना। तो मुझे ऐसे लगता था ये आदमी कितना घमंडी है। यीशु बोल रहा है, उसको इतना अच्छा दावत ये कर रहा है ना कि मैं ऑफर रख रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे आता हूं, और ये बोल रहा है आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने इस किस्से को अच्छी तरह से समझा, तब मैंने कहा कि ये व्यक्ति है, वो समझ रहा था कि शब्दों का कितना महत्व है। हालेलुया। क्या हमारे भी शब्दों का महत्व है? उतना ही है? कभी कभी हम लोगों को बोलते हैं इस समय पे मुझे मिलना। क्या हम समय पे पहुंचते हैं? वो बेचारा वो व्यक्ति आके रुकता भी है, लेकिन क्या हम पहुंचते हैं? कभी कभी हम किसको बोलते हैं, मैं तुमको ये समय पे मैं तुम्हें ये लाके दूंगा, या कुछ ना कुछ हम बोलते हैं, हम वादा भी करते हैं, लेकिन क्या वो वादा हम निभाते हैं? होता है ऐसे? आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? सब मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्या हमारे शब्दों की भी उतनी कीमत है? अगर हम प्रभु यीशु के चेले बनना चाहते हैं या हैं, तो क्या हमारे भी शब्दों की कीमत रहनी चाहिए जिस प्रकार प्रभु यीशु के शब्दों की कीमत है? क्योंकि उन्हीं का शब्द लेकर हम बात करते हैं ना। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो हम शुरू करते हैं दोबारा। ये जो व्यक्ति है, क्या ये विश्वासी है? इज ही अ बिलीवर? क्या वो विश्वासी है या नहीं? कितने कहते हैं है या नहीं? हाथ ऊपर कीजिए है तो। इज ही अ बिलीवर? नहीं, ये विश्वासी नहीं है, क्योंकि ये रोमन सूबेदार है। रोमन्स को हिंदी में रोमियो बोलते हैं ना। रोमियो का सूबेदार है, और रोमन्स वो लोग अविश्वासी थे। लेकिन ये व्यक्ति अविश्वासी होते हुए भी वो किसके पास आता है? और आता भी किसके लिए है? उसके बेटे के लिए, उसके सेवक के लिए आता है। हालेलुया। तो ये बताता है कि वह भले ही ऊंचे पद पर है, लेकिन वो हर एक अपने सेवक के ऊपर उसका ध्यान है। हालेलुया। और अपने सेवक की वजह से वो कहाँ आता है? प्रभु यीशु के पास आता है। क्यों? शायद उसने भी प्रभु यीशु के बारे में सुना है कि ये चिन्ह चमत्कार करते हैं, चंगाइयां करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो सूबेदार है, उस जमाने में उनके अंदर 100 या 100 से अधिक सैनिक काम करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे कि आजकल भी अगर कोई मिलिट्री में जा रहा है, नेवी में जा रहा है, उनका ट्रेनिंग होता है कि नहीं? होता है। उनका ट्रेनिंग बहुत आसान होता है ना। सुबह आराम से 10 बजे उठना है। कल ब्रदर गणेश भी बता रहे थे, सही बात है। हाँ, आराम से उठो, आराम से एक्सरसाइज करो, जितना चाहिए उतना। हाँ, ऐसा है क्या? बहुत कड़ी मेहनत करवानी पड़ती है ना उन लोगों से। क्यों? क्योंकि वो लोग दुष्ट हैं। वो चाहते हैं कि ये बीमार पड़े या इनको तकलीफ दे, ऐसे इसके लिए।
किस लिए? ताकि ये टफ हो जाए, ताकि हर कोई मुसीबत का सामना कर सके, शत्रुओं का सामना कर सके। हालेलुया। मुझे याद है हमारे बाइबल क्लास में एक बच्चा था, कुछ 9वीं में। उसकी माँ हर घड़ी उसका शिकायत करती थी कि ये हमको उल्टा जवाब देता है और बहुत शरारती है और ऐसा सब। और फिर उन्होंने क्या किया, 9वीं जस्ट उसका पास हो गया तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना है, तो पूना में वो मिलिट्री को चेयर रहता है ना, कैंप, वहां पर उसको डाल दिया ट्रेनिंग के लिए, कम से कम सुधर तो जाए। घर पे रहेगा तो लाड प्यार की वजह से बिगड़ गया था। अब उन्होंने उसको उधर छोड़कर आए और कभी कभार मिलने जाते थे। अब ये लड़के का क्या हो जाएगा, घर पर पूरा लाड प्यार था, इससे बिगड़ गया था। अब जो उसको वहां पर रखा, वो लड़के से इतनी कड़ी मेहनत करवा रहे थे, वो लोग एक्सरसाइज करवा रहे थे, सब कुछ पूरा डिसिप्लिन में था और आज्ञा का पालन भी करना था उनको, जो जो बोल रहे हैं उसके अनुसार करना है। शायद 1.5 या 2 महीने के लिए वहां पर डाला। बीच बीच में कभी मम्मी डैडी मिलने जाते तो ये बच्चे को बहुत गुस्सा आता था उस समय, शुरुआत में जब जाते थे। लेकिन 2 महीने के बाद वो लड़के के अंदर इतना बदलाव आया। जब वो 10वीं में गया, वो लड़का बहुत ही, बोलते हैं ना, डिसिप्लिन में आया वो लड़का और बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा बना। हालेलुया। और आज वो लड़का पायलट बन गया है। यूएस में शायद वो जाने वाला था, जब हमने लास्ट उसके बारे में सुना था, मुझे मालूम नहीं गया है कि नहीं, लेकिन पायलट बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हो गया? अगर माता पिता उसे वैसे ही छोड़ते थे, उल्टा जवाब दे रहा है, लाड प्यार से करते, तो डिसिप्लिन में आता था क्या? अनुशासन रहता था क्या? नहीं। लेकिन माँ बाप ने सही समय पर उसको डाला, कहाँ पर? मिलिट्री कैंप में, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, थोड़े समय के लिए, ताकि ये लड़का डिसिप्लिन में आ जाए। हालेलुया। तो जो चीज हम अपने घर पे नहीं कर पाते हैं, कभी कभी जब उनको अलग जगह पे जाके रखते हैं जहाँ डिसिप्लिन हो जाए, बच्चे बराबर डिसिप्लिन में आ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं, इस सूबेदार के नीचे बहुत सारे सैनिक हैं। और जब यीशु क्या कहता है, वो आता है यीशु के पास और कहता है कि मेरा ये सेवक है, वो बीमार है। तो यीशु क्या कहता है, देखें 6, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है और दूसरे से आ, तो वह आता है। और जब वह अपने दास से कहता है यह कर, तो वह करता है। हालेलुया। तो इसका यह मतलब है कि ये जो सूबेदार है, उसको मालूम है कि उसके शब्द में सामर्थ्य है कि नहीं? उसके शब्द में अधिकार है। क्यों? क्योंकि जब वो बोलता है, उसके बोलने से ही सिपाही क्या करता है, जब वो जा बोलता है तुरंत उठ के जाता है। उस जमाने में जब सैनिक अगर अधिकारी ने अगर कुछ भी कहा और उन्होंने उसका पालन नहीं किया, तो उनको मार भी डाला जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसकी वजह से वो सैनिकों का ऐसा ट्रेनिंग था कि अगर कुछ भी शब्द उनके
जो अधिकारी है उनके मुंह से निकला तो उनको वो तुरंत करना था। यही उसको पता था कि प्रभु यीशु के शब्द में भी है। वो समझ पाया कि प्रभु यीशु को मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, उनकी उपस्थिति की वहां बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। वो नहीं आए तो भी उनका जो शब्द है उसके शब्द में अधिकार है, उसके शब्द में सामर्थ्य है। अगर वो यहाँ पर भी है खड़ा तो मीलों दूर तक भी वो शब्द कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं? अगर कोई अमेरिका से, कोई दुबई से, कोई इंग्लैंड से, कोई ऑस्ट्रेलिया से हमको फोन करता है और हम शब्द भेजते हैं मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा, क्या वो शब्द प्रभु यीशु के नाम से उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई लाता है कि नहीं? लाता है कि नहीं? सही बात है। यही बात उस जमाने में इस सूबेदार को समझा कि प्रभु यीशु को आने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके शब्द में इतना अधिकार है, उसके शब्द में इतना सामर्थ्य है कि यहां से भी अगर उसने बोला तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह का किताब, यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय 12वां वचन क्या कहता है? क्या कहता है? यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय 12वां वचन क्या कहता है? तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. कोई ट्रांसलेशन कहता है I watch over my word to perform it. इसका मतलब है कि मेरी नजर कहां पर है? मेरे वचन पर मैं टिकाए रखता हूं, ताकि जो वचन है वो जैसा आपने कहा है उसके अनुसार कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आप कोई बीमार आपको मिलता है, उसके ऊपर आप जब परमेश्वर का वचन बोलते हो तो क्या वो वचन उसके अंदर चंगाई लाता है? लाता है कि नहीं? लेकिन क्या हम कभी कभी संदेह करते हैं कि नहीं प्रभु चंगा होगा कि नहीं? हम खुद अपने लिए भी बोलते हैं, तब हम दुविधा करते हैं कि नहीं? दुविधा में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं है यहाँ वचन क्या कहता है। प्रभु कहता है कि मेरे वचन पर मैं क्या कर रहा हूँ? नजर रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस वचन को जो कहा गया है उसके अनुसार कार्य करना ही है। तो जब तक वो वचन अपना कार्य नहीं करता है, मैं देखता हूँ कि वो वचन वैसा ही कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को अपने वचन पर पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन क्या हमको प्रभु के वचन पर भरोसा है? सवाल यही है। और इसीलिए सवाल यह है कि क्या हम प्रभु के वचन को बोते हैं अपने हृदय में? बोते हैं, बोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। अगर आपके घर पे, मैं उदाहरण देती हूँ, अगर आपका घर रेत पे बंधा हुआ है बीच पर, और ऐसे हुआ एक दिन बहुत जोर से तूफान आया और तूफान के वजह से घर गिर गया, ठीक है? तो आप भागे अपने पड़ोसी के घर पे, पड़ोसी के घर पे शेल्टर को क्या बोलते हैं? पनाह लेने के लिए, ठीक है? आप पनाह लेने के लिए गए, तो उसके बाद क्या वहीं पर रहोगे? नहीं। रह सकोगे क्या? वो इजाजत देगा क्या रहने के लिए? थोड़े समय के लिए बोलेगा ठीक है, जब तक वर्षा है, तूफान है तब तक। उसके बाद क्या आपको अपना खुद का घर बांधना है कि नहीं? और अगर बांधना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नींव डालना है। तो नींव डालने के लिए क्या करना है? आपको खुदाई करना है। खुदाई करना है जब तक
आपको क्या नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलता है? चट्टान नहीं मिलता है। तो जब तक चट्टान नहीं मिलता है, आपको नीचे खुदाई करते हुए जाना है और उसके बाद आपको घर बांधना है। उसी प्रकार आप वचन दूसरों से लेंगे, दूसरों को बोलेंगे प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, थोड़े टाइम के लिए सब कुछ होगा, लेकिन आप अपना जीवन दूसरों के सहारे नहीं जी सकते हैं। खुद के लिए खुद की नींव आपको प्रभु के वचन पे बनानी है, खुद का घर आपको बनाना है, खुद का जीवन आपको बनाना है, बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है? आपको खुद को वचन लेना है, आपको खुदाई करना है। खुदाई यानी क्या? खुद की नींव डालनी है। तो उसके लिए आपको वचन लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम दोबारा जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार 4 अध्याय 27वां वचन। और रात को सोए ऐसा करते 26 से लगा, नहीं तो इनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। हाँ, इंग्लिश ऑल्सो, नो, सॉरी। And he said, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground. और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बड़े कि वह न जाने। नहीं, बस उतना ही, वहां तक। And should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। तो परमेश्वर ने बीज को ऐसे बनाया है कि उस बीज को क्या करना है? हमको अगर अंकुरित करना है तो सबसे पहले उसको जमीन में डालना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और जब उसको जमीन में डालते हैं तो वहां पर समय की आवश्यकता है। अंकुरित वो जो बीज है और फसल दोनों के बीच में कुछ तो एक बात है, वो क्या है? समय। हालेलुया, हालेलुया। और यही पर है जहां पर बहुत से लोग हैं हार मान जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर क्या नहीं है? धीरज नहीं है। परमेश्वर ने बीज को ऐसे बनाया है कि जब उस बीज को हम बोते हैं जमीन में, उस बीज को उस जमीन के अंदर रहना है। अगर हम उस बीज को जमीन के अंदर रहने नहीं देंगे, आपने देखा है कभी कभी आप आते हैं, हम बोलते हैं ये वचन आपको, आप समस्या बताते हैं तो हम आपको उसके आधार पर वचन देते हैं। फिर आप बोलोगे कितना बार बोलना है? 10 बार, 20 बार। फिर बाद में फोन करो, मैंने 20 बार बोला, कुछ भी नहीं हुआ। होता है, यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन जो हमारे पहले जो स्टूडेंट्स है वो बोलते थे। हालेलुया, हालेलुया। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आप लोगों ने शायद अनुभव नहीं किया, आप लोग बहुत ईमानदारी लोग हैं लगता है। किया है? देखो एक तो ईमानदार निकला। हालेलुया, हालेलुया। आपने, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप वचन लिया, आपने वचन रूपी बीज,
कोई जो भी समस्या है उसके लिए। तो जब आप बोलने लगे, आपके इर्द गिर्द सब अचानक बहुत अच्छा हो गया ना, और परेशानी हो गई, और उसके वजह से आपने वचन बोलना बंद नहीं किया ना, बंद किया ना, बंद नहीं किया, लेकिन फिर आप शिकायत लेकर तो आते थे ना। गुस्सा आता था कि नहीं, चिड़चिड़ाहट होता था कि नहीं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मालूम है अक्सर हम क्या करते हैं, आपने वो रक्त से पीड़ित जो स्त्री है उसके बारे में कितने लोगों ने किस्सा सुना है? मार्कुस का किताब 5वां अध्याय का बहुत लोगों ने सुना है ना। वो औरत की स्थिति कैसे थी? 12 साल से रक्त जा रहा था। रक्त जाने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब, शारीरिक स्थिति खराब, आर्थिक स्थिति खराब, कंगाल हो गई थी, और सामाजिक स्थिति भी खराब। सब तरफ से जहां जहां देखो खराब ही खराब, सही बात है। और परिस्थिति ही परिस्थिति थी। और एक दिन ऐसे हुआ कि उसने यीशु के बारे में चर्चा किसी से सुनी। अब जब उसने चर्चा सुनी, क्या वो आसान था उसके लिए स्वीकार करना? अभी आप लोगों में से कितने लोग शुरुआत में, अभी कोई लोग तो शायद 6 महीने से हैं, कोई लोग 1 साल से हैं, कोई 2 साल से है, कोई 5 साल से आ रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं वचन को। आज का दिन और वो दिन जिस दिन आपने शुरू किया था वचन सुनना, क्या फर्क लग रहा है उसमें और अब में? तो जब शुरुआत में जब आपको वचन मिला और जब आप बोलने लगे और परिस्थितियां आपके खिलाफ और आने लगी, तब आपने क्या कहा? अरे बाप रे, ये तो वचन बोल रहे तो ज्यादा हो रहा है, चलो बंद कर दूं। हाँ, वो तो जब मैं नहीं बोल रही थी तभी ठीक था, अब तो बोल रहे तो और ज्यादा हो गया। हुआ है कि नहीं आपको? ऐसे किसी को हुआ है? कोई कोई तो बोलना भी बंद कर दिया है, सही बात है, होता है कि नहीं? या तो कोई कोई तो बहुत ज्यादा होशियार है, अगर शरीर में दर्द है तो बोल रहे हैं अरे दर्द तो है, हो तो रहा है, फिर वापस बोल रहे हैं फिर भी अरे हाँ दर्द तो अभी भी है, होता है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं ऐसे स्थिति में? नहीं, क्या कर रहे हैं पता है? बीज डाला सुबह, दोपहर तक पानी भी डाला, और बीज को निकाल के हाथ में भी लिया। पानी भी डाला। अरे बीज तो वैसा ही दिख रहा है, ऐसे करती हूँ, थोड़ा दिन रख देती हूँ टेबल पे। हाँ, बीज बराबर नहीं है, निकाल के टेबल पे रखा, 3-4 दिन में वापस प्रचार सुना, अच्छा चल जाने दो, जमीन में डाल दिया, वापस थोड़ा देर में कुछ हो रहा है क्या देख लेते हैं, बराबर नहीं लग रहा है, अच्छा चल जाने दो, थोड़ा देर, वापस दूसरा दिन निकाल, फिर चलो ठीक है थोड़ा दिन, वापस प्रीचिंग के लिए गए, वापस चलो चलो जाने दो। कुछ होगा क्या उस बीज का? ऐसा हमने कितना साल तक किया है? कितना साल तक किया है? लेकिन यहां वचन क्या कहता है? उस किसान ने क्या किया? उसने बीज जमीन में डाला, डालने के बाद कुछ टेंशन लिया क्या? अंकुरित हो रहा है कि नहीं, ऐसे किया क्या? जाके खोद के देखा क्या? अब वो स्त्री जो है, जो रक्त से पीड़ित थी, वह वचन ऐसे नहीं कि रोज रोज सुन रही थी, उसने सिर्फ एक ही बार सुना, और एक बार सुना, उसने उस बीज को लिया और उस बीज के ऊपर वो मनन चिंतन करती रही। उस बीज को उसने जमीन से बाहर नहीं निकाला, उसने अपने हृदय के जमीन में उसको बोया। उसके लिए आसान नहीं था, क्यों मालूम है? क्योंकि वो अकेली रह रही थी, उसकी परिस्थिति उसको दिख रही थी, रक्त बहता हुआ उसको नजर आ रहा था, उसका जेब खाली है वो नजर आ रहा था, लोग उसको ठुकराए हुए हैं वो नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने ठाना कि इस बीज को मैं नहीं गंवाऊंगी, इस बीज को अगर मैंने बोया है तो मैं उसको अंकुरित होने दूंगी, क्योंकि अंकुरित होने के लिए समय लगता है। कुछ बीज कुछ ही दिनों में अंकुरित होते हैं, कुछ बीजों को 4 साल भी लगता है अंकुरित होने के लिए।
जैसे कि कोई कोई प्रकार का बांस का झाड़, बैम्बू का झाड़ होता है, कोई एक प्रकार है जिसको 4 साल लगता है, वो बीज बोते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ है। 4 साल के बाद आप देखोगे अंकुर बाहर निकल रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जो बीज है वो क्या कर रहा है, वो अपने जड़ों को मजबूत कर रहा है, वो अपने जड़ों को और गहराई से नीचे लेके जा रहा है। और जब उसके जड़ जो है नीचे जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तब धीरे से उसका आप अंकुर बाहर आते हुए देखते हैं। और उसके बाद जो उसकी बढ़त है वो फटाफट उसकी बढ़त हो जाती है। आप देखोगे दिन में वो फटाफट दिन में हर दिन आप देखोगे उसकी बढ़त होती जाती है। 4 सेंटीमीटर ना पर हर घंटे 4 सेंटीमीटर उसका बढ़त है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही है हमारे क्रिस्ती जीवन में। जब हम बीज को लेके बैठते हैं, दुनिया वाले हमारे खिलाफ आएंगे, हमको नहीं उनके खिलाफ भागना है, हमको उनको जवाब देने नहीं जाना है, हमको जाके बैठना है वचन लेकर। वो बीज क्या लड़ता है क्या? वहां पर जो जमीन में जो डाला हुआ है वो बीज लड़ रहा है क्या? वो कुछ कंप्लेन कर रहा है क्या? वो बोल रहा है क्या अरे मुझे कुछ अंदर हो रहा है, मुझे तुमने दफनाया? नहीं। वो बीज कैसा बढ़ता है हम कोई नहीं जानते, क्योंकि वो एक चमत्कार है। वो उसको परमेश्वर ही उसके ऊपर कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। हमारा काम है बीज को बोना। वो क्या कैसे उग रहा है, क्यों उग रहा है, कब बाहर आएगा, ये सब हमको क्यों, क्या, कब, ये सब हमको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अधिकतर हम समय किस में बिताते हैं? ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ। वो गाना भी है ना, अभी देखो राजेश खन्ना का भी याद आ गया। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं कब से वो एक स्क्रिप्चर पूछ रही थी, वो याद नहीं, लेकिन राजेश खन्ना का याद आया। हालेलुया। लेकिन अधिकतर हम समय बिताते हैं कि हमारे सवाल रहते, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है हम लोग कुछ 6-7 साल पहले मेरी बड़ी बेटी को मैं लेकर गई थी, लॉकडाउन के समय या उससे थोड़ा पहले लगता है, उसको लेकर गई थी। उसको कुछ तो स्किन में कुछ एलर्जी हो गया था और उसको लेकर गई मैं हमारे फैमिली डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं पहले कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए और उसका 12th का बोर्ड्स था उसी समय। तो वो डॉक्टर ने ऐसा खतरनाक दवाई दिया कि उसको ज्यादा एलर्जी हुआ, ऐसे हुआ कि वो बैठ भी नहीं पा रही थी, वो ज्यादा ही कुछ हो गया, कहीं से कहीं और कुछ एलर्जी हो गया। वो तो बैठ के पता नहीं कैसे बैठ के उसने अपना एग्जाम दिया। और फिर मैं उसको हमारे फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गई और उसको दिखाया तो वो बोलने लगा इसको सोराइसिस है। सोराइसिस मालूम है क्या किसी को? मुझे मालूम नहीं है सोराइसिस करके। वो ऐसा बीमारी है कि उसका इलाज ही नहीं। वो जैसे उसने बोला मेरे पैर के नीचे से जमीन ही 1 मिनट के लिए हो गई, खिसक गई। लेकिन फिर मैंने ठाना कि नहीं, जो वो बोल रहे हैं ना, मैं उधर का उधर ही उसको कैंसिल किया प्रभु यीशु के नाम से। और उन्होंने कुछ दवाई लिख के दिया। और जैसे मैं बाहर आई ना मेरी बेटी को लेके, बड़ी वाली को, मैंने बोला तुझे लगता है क्या, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि अगर मैं और वो सहमति की प्रार्थना करना है तो उसको भी एग्रीमेंट में मेरे साथ सहमत होना है। तो मैंने उसको ऐसे कैजुअल ऐसे बताया नहीं कि मुझे थोड़ा सा टेंशन आ गया उस बात पे। मैं हंस के उसको पूछा कि क्या तुझे लगता है कि तुझे सोराइसिस हुआ है? तो वो हंस पड़ी और बोलने लगी मम्मी तुझे मालूम है डॉक्टर जो बोल रहा है एकदम बकवास है। हालेलुया। तो उसने जैसे वो बोला मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं बोला चलो अच्छा है। मैं बोला हम दोनों मिलके से देखो, हमने हमारे बच्चों को बचपन से हम रिट्रीट्स को लेकर गए हैं इसकी वजह से। ये यानी आज हम गैस का बास आ रहा है लगता है ना, गैस का बास आ रहा है। तो बचपन से हमने वो 1st 2nd स्टैंडर्ड में, वो 1st में शायद थी तब से, क्या KG में थी बड़ी वाली, तब से हम उनको रिट्रीट्स को लेके जाते हैं। और उसकी वजह से आज कुछ भी बड़ी चीज या छोटी चीज भी होंगे ना तो वो परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं।
तो मैंने उसको बोला चलो, अगर तू मानती नहीं है कि सोराइसिस है तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि नहीं है करके, तो हम दोनों मिलके हम सहमति का प्रार्थना करते हैं और हम एकजुट हो जाते हैं और हम इसको कैंसिल करते हैं। और हमने डांटा भी उसको और कहा कि ये अगले बार डॉक्टर ने बुलाया ना 4 दिन के बाद, तो हम उस सोराइसिस को हमने डांटा और कहा, यानी उस बीमारी को डांटा और कहा कि तू ये 4 दिन के अंदर उसके शरीर से उखड़ के बाहर हो जाएगा और तेरा नामो निशान नहीं रहेगा उसका शरीर में। 4 दिन के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी सर खुजा रहे, अरे किधर क्या हो गया करके। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब हम बचपन से बच्चों को वचन दे रहे हैं, ये वचन क्या हो रहा है, इनके हृदय में जा रहा है, हमको मालूम नहीं है। हम वचन देते और हम बचपन से भी क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे थे वो 4 प्रार्थनाएं जो है ना, हमारे बच्चे पट 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 पोपट के जैसे बोलते थे, खेलते खेलते बोलते रहते थे। तो बचपन से लेकर उनको सब वचन का ज्ञान है। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, बुनियाद उनके जीवन का मजबूत कर रहे हैं। तो भले उनके जीवन में बड़ी समस्या, छोटी समस्या, तूफान के जैसे आ रहे हैं, तो वो लोग डरते नहीं है, खड़े रहते हैं। आज भी अगर मेरे पति के बीच में, मेरे बीच में अगर कुछ भी हल्का सा कुछ 1-2 बात हमने ऐसे कुछ बोला, इनका शुरू हो जाता है वचन बोलने का। हालेलुया, कि ऐसा नहीं है ऐसा है करके, यानी हमारा झगड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ बात पे ऐसे थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट कुछ हो गया तो इनका शुरू हो जाता है। या हम भी एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे हुआ, अगर उन्होंने ठीक नहीं ये किया, कुछ उनका गलत है या मेरा गलत है, दोनों भी वचन को इस्तेमाल करके एक दूसरे को हम करेक्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कैसे हुआ है, क्योंकि हमने उस वचन को हमारे अंदर मजबूत होने का क्या बोलते समय दिया है, हमने समय बिताया है, उसको समय दिया है, उसको मौका दिया है वहां पर मजबूत होने का, उसको जड़ पकड़ने का। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो औरत जिसके शरीर से रक्त जा रहा था, वो क्या कर रही थी, वो उस वचन को लेकर बैठी। भले दुनिया उसके खिलाफ है, लोगों ने उसको ठुकराया है, उसको लक्षण भी नजर आ रहे हैं, शायद उसने शुरू किया तो और ज्यादा उसको खून दिख रहा होगा, खड़ा रहने को नहीं हो रहा है, लेकिन उसने वचन को लेके बैठी और वो वचन में रही। ऐसे नहीं कि आज बोला और दूसरे दिन घर से बाहर निकली, लेकिन वो लेके बैठी, उसको बोलती रही, अपने आप से बोलते रही। उस वचन को उसने अपने हृदय में जड़ पकड़ने के लिए मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम भी जब एक वचन, देखो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप 10 वचन ले लो एक दिन में, एक वचन लो, सुबह से लेके रात तक एक ही वचन लो, उसको लो। जब काम कर रहे हो उस वचन के ऊपर ही मनन चिंतन करो, उस वचन को अंदर जड़ पकड़ने का मौका दो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है मेरी छोटी बिटिया, वो भी आई है, वो जब 1.5 साल की थी, मेरे हस्बैंड रिट्रीट को गए थे और मैं उसको अचानक पता नहीं बुखार आता था जाता था, तो मैं उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई। रात को बुखार आता था, सुबह नहीं रहता था, तो डॉक्टर के पास चली गई लेकर, और वो डॉक्टर बोलने लगा मुझे डाउट है उसको मलेरिया है, और उन्होंने लिख के दिया और कहा कि ये पैथोलॉजिस्ट में जाना, वहां पर जाकर चेकअप करके लेके आना, रिपोर्ट लेकर आ जाना 2-3 दिन के बाद। तो जब रिपोर्ट लेकर आए तो डॉक्टर ने कहा कि कितना तो भी लैक्स, 2 या 3 लैक्स, आई डोंट नो कितना, वो उसका जो क्या प्लेटलेट्स वो कम है, काउंट कम है। एक्चुअली मुझे साइंटिफिक कुछ समझता नहीं है इसलिए बोल, तो उन्होंने कहा कि ये कम है करके। तो मैं उसको लेकर गई घर पे, उन्होंने बोला अगर ये कुछ 3-4 दिन के अंदर अगर वो प्लेटलेट काउंट, मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, अगर वो प्लेटलेट काउंट नहीं आया ऊपर नॉर्मल पे तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं उसको लेकर गई, मैं कूल थी और मैंने कमांड करने लगी, वचन लिया प्रभु का और कमांड करने लगी और कहने लगी कि प्रभु आपने ये बच्ची हमें दी है और ये अस्पताल में तो बिल्कुल नहीं जाएगी, और मैं इसके जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसको मैं हुक्म देती हूँ कि तुम इतना जो भी काउंट था उतना काउंट तक आ जाना। 3 दिन के बाद मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे एक्चुअली दोबारा बोला जाकर पैथोलॉजिस्ट में जाकर ये करना करके,
और मैं जाकर लेकर आई रिपोर्ट, और मैंने वो पैथोलॉजिस्ट के पास नहीं गई, मैं दूसरे के पास गई क्योंकि वो मुझे नजदीक लग रहा था। तो उधर जाकर आई और तो वो बोल रहा, अरे ये तो इसका कैसे बराबर हो गया, इतना जल्दी 3-4 दिन में तो होना नहीं चाहिए। वो खुद मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर बाद में देखा, रहे ये तो जो पैथोलॉजिस्ट मैंने कहा था वो है, वहां नहीं लेकर गए, आप अलग गए, आपको दोबारा करना पड़ेगा। फिर मुझे तो आया गुस्सा, मैं बोला मैं इसके पास आऊंगी नहीं, मैं ली इसको और मैं हमारे वापस फैमिली डॉक्टर के पास गई। तो फैमिली डॉक्टर ने दोबारा देखा, बोला अरे कुछ नहीं, बच्ची नॉर्मल है, लेकिन मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ ताकि वो रिलैप्स ना हो जाए, यानी दोबारा मलेरिया नहीं आए, इसके लिए तुम वो दवाई दे दो उसको, लेकिन ये बच्ची को कुछ भी नहीं है, वो ठीक हो गई है करके। हालेलुया, हालेलुया। आमतौर पर क्या हो जाता है कि जब, और उस समय में इतना भी वचन का ज्ञान था, लेकिन उतना भी नहीं जितना आज हमारे पास है। अक्सर क्या होता है कि जब डॉक्टर हमको रिपोर्ट देता है, डॉक्टर हमको बोलता है क्या हमारे पैर के नीचे से जमीन खसक जाती है, और हम उस डॉक्टर ने जो कहा है उनके शब्दों में आ जाते हैं। हाँ या नहीं, होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, जब आपने वचन लिया है, भले समस्याएं तुम्हारे खिलाफ, ऐसे नहीं कि समस्या नहीं आएगी, समस्याएं आएगी तुम्हारे जीवन में, लेकिन समस्या आएगी तो भी तुमको क्या करना है, उस वचन को जड़ पकड़ने को देना है, उस वचन को, उस बीज को जमीन में रहने देना है, उस बीज को जमीन से बाहर नहीं निकालना है। हम क्या करते हैं, हम बार बार जाकर क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, देखते रहते हैं, दोबारा मिट्टी डालते हैं, दोबारा निकालते हैं, दोबारा क्या करते हैं, करते हैं या नहीं? कितना बार किया है ऐसे? बहुत बार किया है कि नहीं? तो यही ये वचन कहता है, हमको ये बात किसान से सीखना है। इसीलिए प्रभु हमको उदाहरण किसका दे रहा है, किसान का दे रहा है, कि किसान जब बोता है तो जाके बार बार उसको खोद के देखता नहीं है उस बीज को। मुझे याद है हमारे बच्चे जब छोटे थे, उन्होंने वो सीताफल खाया था, क्योंकि मैं तुलना ऐसे ही कर रही हूँ, उन्होंने अगला दिन सीताफल का बीज खाया और जाके जमीन में डाल दिया। दूसरा दिन उनको याद आया, अरे छोटे थे, हमने सीताफल का झाड़ लगाया, चलो जाके देखते आए, सॉरी बीज डाला है, शायद आया कि नहीं देखते, फिर जाके खोद के देख रहे हैं लोग। ऐसा ही हम लोग करते हैं कि नहीं? वो तो बच्चे थे, लेकिन हम बड़े होते हुए भी हम करते हैं कि नहीं ऐसे बच्चों जैसी हरकतें? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किसान हमको क्या सिखाता है, एक बार तुमने बीज बोया है, उस बीज को जमीन में रहने देना, जमीन से बाहर नहीं निकालना है, जमीन में ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि वो बीज के अंदर सामर्थ्य है, उस बीज के। अभी आपने अगर बीज को देखा है, क्या उस बीज के अंदर आपको कुछ नजर आता है? आपने तोड़ा तो होगा ना बीज को? नहीं तोड़ा कभी? क्योंकि हम लोग बीज को तोड़ते थे देखने के लिए, क्योंकि बीज लगाने के बाद ऐसा बढ़ता है, पेड़ होता है, फल आता है, पत्ते आते, तो हमको देखना रहता था कि ये पत्ते और कहाँ से आते हैं, इसलिए हम तोड़ते थे। आप अलग हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं, हम तो तोड़ते थे देखने के लिए उसके अंदर पत्ते नजर आते हैं क्या नहीं, फल नजर आता है क्या, क्योंकि कहाँ से आता है, क्योंकि हमको वो क्या बोलते हैं, इंक्विजिटिव थे हम, कि ऐसे कैसे आता है, जिज्ञासा थी कि कहाँ से आता है, क्योंकि इतने से बीज में फल कहाँ से आया, इतने से बीज में पत्ते कहाँ से आए, टहनियां कहाँ से आए, इसलिए हम तोड़ के देखते थे। लेकिन तोड़ने के बाद हमको ये सब चीजें नजर नहीं आती थी। अभी उदाहरण के तौर पे, अभी किसी स्त्री को, अब मैं नैसर्गिक तौर पे बोल रही हूँ, अगर किसी स्त्री वो बोल रही मुझे बच्चा चाहिए, वो जाके बोलेगी प्रीचर से हाथ रखो और प्रार्थना करो, बच्चा होगा क्या? होता है क्या? होता है? नहीं होता है ना। जब तक वो पुरुष से बीज नहीं लेती है, उस बीज को अंदर रहने नहीं देती है, तब तक होगा क्या? होगा क्या? नहीं। उसी प्रकार देखो, वो जो बीज जो पुरुष स्त्री को देता है, वो भी एक जमीन है। स्त्री का जो गर्भ है वो जमीन है, वहां पर जब तक वो बीज नहीं रहेगा तब तक वो बच्चे का जन्म होगा क्या?
क्या वो आँख, नाक, कान, बाल, हड्डियां, हाथ पैर सब वो माँ मैन्युफैक्चर करती है क्या? करती है क्या? नहीं। लेकिन जो बीज गया है पुरुष से उस स्त्री के अंदर, उसने क्या किया है? उस बीज की सुरक्षा की है, उस बीज को वहां रहने दिया है, और उसकी वजह से उसने, अब वो माँ को भी तो ऐसा लगता, उसको मालूम पड़ा है क्या जब वो बीज गया है अंदर? उसको मालूम है क्या? पहले दिन ही मालूम पड़ता है कि वो गर्भवती है? मालूम पड़ता है क्या? कब मालूम पड़ता है? पहले महीने में तक नहीं मालूम पड़ता है। दूसरे महीने में जब कुछ असुविधा होता है, थोड़ा अनकंफर्ट होता है, उल्टियां जैसे होता है, थोड़ा एसिडिटी जैसे होता है, थोड़ा पेट में दर्द जैसे होता है, तो थोड़ा उसको शंका होता है कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है। तब वो जाती है चेकअप के लिए, तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या उसके बाद वो बोलती है क्या, नहीं अभी नहीं चाहिए? बच्चे को बोलती है रुक जा, अभी बढ़ना मत, फुल स्टॉप, मेरा करियर है? नहीं ना। वो वहां पर उस बीज को रहने देती है, उसे बढ़ने देती है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार ये जो किसान क्या करता है, उस बीज को जमीन के अंदर रहने देता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये क्या कहता है, और रात को सोए और दिन को जागे। हालेलुया। तो रात को सोता है, दिन को जागता है, और क्या करता है, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो बीज लगाने के बाद क्या वो टेंशन लेता है? कभी आपने किसी हाँ, वसई में भी तो है ना किसान लोग, तेरा पिता खुद है किसान, सही बात है। कभी पिताजी ने बीज लगा के आया तो टेंशन लिया क्या, ये प्रिंसी मालूम नहीं, अरे लिली मालूम नहीं अभी क्या होगा करके, बढ़ेगा कि नहीं? उनको तो पूरा यकीन है कि अगर ये बीज लगाए कितना दिन में पौधा ऊपर आता भी है, उतना भी मालूम है उनको। क्योंकि पिछले महीने या उससे पहले महीने में उन्होंने हमको भिंडी के बीज दिया और बोला 20 दिन आप आज बहुत पानी डालना, 20 दिन तक उसको दोबारा पानी मत डालना, और 20 दिन के बाद फिर आप 2-2, 3-3 दिन के बाद पानी डालना। हालेलुया। और 1.5 महीने के अंदर वो पौधा बड़ा हो जाए। तो ये फार्मर, ये जो किसान है, उसका कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि सालों साल उसने क्या किया है, किसानी की है, उसने बीज लगाया है, उसे मालूम है ये बीज लगाने से, लगाने के बाद उसको जमीन के अंदर रहना है। क्योंकि अगर मैंने उस जमीन के अंदर उस बीज को रहने नहीं दिया, वो बीज कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बीज के अंदर जो कुछ भी है वो तब बाहर आता है जब हम उसको उस जमीन के अंदर रहने देते हैं। वो किसान क्या करता है, वो रात को सोता है और दिन को जागता है। का मतलब क्या हुआ? क्या करता है? वो अपना पूरा काम काज करता रहता है। उसको पानी डालना है, उसको खाद डालना है, उसको सुरक्षा करना है, जो भी कुछ करना है। शायद कभी कभी उसके इर्द गिर्द वो घास वगैरह कुछ भी आता है, वो सारी चीजें वो निकालता है, साफ सफाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो निश्चिंत रहता है। लेकिन पता है आपको, ख्रिस्ती या विश्वासी ऐसा किसान है जो कभी भी निश्चिंत नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि जब वो बीज डालता है उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। सही बात है, हाँ या नहीं? जब हम वचन बोलना शुरू करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अभी का अभी हमको रिजल्ट चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वचन कहता है कि किसान टेंशन नहीं लेता है, वो क्या करता है, वो निश्चिंत रहता है और वो अपना कामकाज करता रहता है। हालेलुया। और उस बीज को अंदर से बढ़ने देता है। अगला 28, पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। हालेलुया।
For the earth brings forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. अब जब वो बीज किसान उस पृथ्वी में डालता है, कौन लाता है फसल? कौन 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 अंकुर लाता है? पृथ्वी। बीज लाता है या पृथ्वी? कौन लाता है? कौन लाता है? देखो, जब किसान बीज बोता है, वो बीज जाकर उस पृथ्वी को, उस मिट्टी को एक्टिवेट करता है, उसको सक्रिय करता है, क्रियाशील करता है, क्योंकि जो कुछ भी चाहिए उस पेड़, उस जो बीज को, जो भी कुछ उस बीज में से निकलना है, वो सब उसको कहां से मिलता है? उस पृथ्वी से मिलता है। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति के ग्रंथ में हम जाते हैं, पहला अध्याय 11वां वचन, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और ऐसा ही हो गया। And God said, let the earth bring forth grass, let the earth bring forth grass, and the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. तो परमेश्वर ने क्या कहा? किससे कहा? पृथ्वी से। देखो, आदि में परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण किया, और उस पृथ्वी में उन्होंने क्या किया? जो कुछ भी चाहिए था वो कहां पर डाला है? उन्होंने उस पृथ्वी के अंदर डाला है। क्या किया है? जो कुछ भी चाहिए उस पृथ्वी के अंदर है। तो जब बीज हम पृथ्वी के अंदर बोते हैं, तो ये जो बीज है वो क्या करता है पता है? उस पृथ्वी को, उसको एक्टिवेट करता है, उसको क्रियाशील करता है, और ये जो पृथ्वी, जो परमेश्वर ने इसके अंदर जो कुछ डाला हुआ है, वो सब उस बीज के साथ, वो जैसा बीज उसको सक्रिय करता है, ये पृथ्वी उसके अंदर जो जान है उसको बाहर निकालता है। यहां पर दिया है ना, and God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit. फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज, क्या है? बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इसका मतलब है, हम अधिकतर सोचते हैं कि वो बीज है जो सारा चीज लाता है। नहीं, बीज का काम क्या है? उस पृथ्वी में जाने के बाद उस पृथ्वी को एक्टिवेट करना, क्योंकि जो कुछ भी चाहिए वो सारा परमेश्वर ने उस पृथ्वी के अंदर डाला, उस मिट्टी के अंदर डाला है। और जैसे ही वो बीज हम डालते हैं मिट्टी में, वो बीज उस पृथ्वी को एक्टिवेट करता है, उसको सक्रिय करता है, और जो कुछ भी उसके अंदर है वो सब बाहर निकालता है। अगर आप देखोगे, मैं उदाहरण आपको देती हूँ, अगर आपने एक लोहे के सलाख के या कुछ भी लोहे का चीज आपने मिट्टी में रखा, कुछ दिन तक वो मिट्टी में रहेगा, क्या होता है?
क्या होता है? क्या होता है? जंग पकड़ता है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो चीज उसने मिट्टी में डाला, उस लोहे के सलाख को डाला मिट्टी में, वो मिट्टी क्या करना शुरू करता है? उसके अंदर जो कुछ भी डाला गया है परमेश्वर ने, वो उसके साथ एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना कार्य शुरू करता है। हालेलुया। और वो क्या करता है? क्योंकि मिट्टी को परमेश्वर ने ऐसे बनाया है कि उसके अंदर प्रभु ने सब कुछ जो चाहिए वो सारा चीज उस मिट्टी के अंदर डाला है। और जब वो बीज उस मिट्टी के अंदर जाता है, उसको एक्टिवेट करता है और उसी के द्वारा वो अंकुर निकलता है, उसी के द्वारा वो जड़ निकलता है, उसी के द्वारा वो पत्ते, पेड़ बढ़ता है, वो पत्ते आते हैं, वो टहनियां आती है, वो फल आता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही होता है, जब आप कोई भी चीज मिट्टी के अंदर डालो तो मिट्टी क्या होता है? एक्टिवेट होता है। अगर आपने यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी कुछ देखा है, बिल्डिंग देखा है, आपने कंप्यूटर देखा है, आपने ये जो टेबल और सब देखा है, ये किससे आया है? ये सारी चीजें कहाँ थी? इस मिट्टी के अंदर ही थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोबारा हम जाते हैं। नहीं, यहां नहीं। मार्कुस का सुसमाचार, हाँ 4 का। और रात को नहीं 28 सोए 28 था। और पृथ्वी आपसे आप फल लाती है। देखो यहाँ पर जब पृथ्वी आप से आप यानी ऑटोमेटिकली, आप से आप यानी क्या? ऑटोमेटिकली लाता है वो। फॉर द अर्थ ब्रिंग्स फोर्थ फ्रूट ऑफ हर सेल्फ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक शुरू होता है। जैसे ही बीज डाला, वो बीज क्या कर रहा है? उस पृथ्वी को वो एक्टिवेट कर रहा है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है? वो अंकुर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो काम वो बीज नहीं करता है, हमारा काम है बीज लगाना, लेकिन काम करता है वो पृथ्वी। अगर वो बीज को पहले ही अंकुरित होना रहता तो अगर हम टेबल पे रखते, हम उसको अलमारी में रखते, जहां कहीं पे रखते, वो अंकुरित होता था कि नहीं? नहीं। लेकिन जिस दिन आपने उसको धरती में डाला, काम किसका था? उसने एक्टिवेट तो किया उस मिट्टी को, लेकिन बाद में काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है वो मिट्टी उस बीज के ऊपर। और वो बीज के अंदर जो कुछ है, उसके अंदर की अच्छाई जो है वो बाहर निकालता है। अगर आप देखोगे, खाना पकाते हो आप, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अभी चिकन बनाना है, चिकन बनाने से पहले आप क्या करते हो? उसको मैरिनेट करते हो कि नहीं? आप क्या करते हो? उसमें नमक डालते हो, नींबू डालते हो, हल्दी, जो कुछ भी डालते हो। क्यों डालते हो? अदरक लहसुन पेस्ट डालते हो और उसको रख देते हो। सही बात है, रखते हो कि नहीं? रखते हो ना। क्यों? उसको अच्छी तरह से लग जाए। सही बात है। और जब आपने उसको पकाने को रखा, उसके अंदर जो था, क्या वो सारी चीजें अब बाहर निकल रही है कि नहीं? वो चिकन के अंदर जो स्वाद है वो बाहर निकलता है कि नहीं? लेकिन वो उससे पहले हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने नमक, नींबू ये सब डाल के उसको आपने मिलाया, आपने उसको चूल्हे पे रखा, अब क्या हो रहा है? जैसे ही आपने उसको रखा, उसके अंदर जो अच्छाई थी वो सारी चीजें निकल रही है बाहर। वैसे ही हो रहा है, जब आपने उस बीज को जमीन में डाला, उस बीज को जमीन में डालने के वजह से वो मिट्टी क्या कर रही है? उस बीज के अंदर जो कुछ भी निकलना है, परमेश्वर का जीवन है, यानी वो जो जीवन है उसके अंदर जो सामर्थ्य है, वो सारी चीजें वो बाहर निकल रहा है। वैसे ही होता है, जब हम प्रभु का वचन लेते हैं, हम उसको अपने हृदय में डाल रहे हैं। हमको देखना नहीं है कि मेरी परिस्थिति में सुधार आ रहा है या नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं।
वो बीज जब अंदर जाता है, हमारा हृदय का जमीन क्या कर रहा है, वो बीज उस हृदय के जमीन को एक्टिवेट कर रहा है। और अब क्या हो रहा है, हमारा बीज का, हमारा जो हृदय है वो क्या कर रहा है, उस वचन के अंदर जो अच्छाई है उसको बाहर निकाल रहा है। और जैसे जैसे आप सीख रहे हो, आप मनन चिंतन करते जा रहे हो, बिना आपके समस्या के बारे में सोचे, क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, एक दिन आप देखते हो, अरे ये परिवर्तन हो रहा है मेरे जीवन में। आज आप अगर पलट के देखो, जिस दिन आपने शुरू किया अपना सफर यीशु में, उस दिन और इस दिन में अंतर है। तब आप बहुत चिड़चिड़े थे, तब आपको जल्दी गुस्सा आ रहा था, आपको सब्र नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखोगे, उसके बदले, भले आप अभी तक परफेक्ट नहीं हुए और हम परफेक्ट होंगे भी नहीं जब तक हम इस पृथ्वी पर है, लेकिन उस समय और अब जो आप अब हैं, दोनों के इसमें स्वभाव में आपका अंतर है या नहीं? ये कैसे हुआ है? क्योंकि आप वचन को बोते जा रहे थे, क्योंकि आप सोच नहीं रहे थे। अभी आप क्या कर रहे हो, उस वचन के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में कल्पना कर रहे हो। सही बात है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? हालेलुया। पहले क्या होता था, थोड़े थोड़े चीजों के लिए गुस्सा आ रहा था, सही बात है, चिड़चिड़ हो रहे थे, सब्र नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसे हम वचन में बढ़ते जा रहे हैं, उस वचन के अंदर जो कुछ है, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, अपने हृदय के अंदर बोया है। और क्योंकि हमने अभी इसको बोया है, हमारा हृदय का मिट्टी क्या कर रहा है, उस बीज के अंदर, जो वचन के अंदर जो कुछ अच्छाई है, वो अब हमारे जीवन में ला रहा है। और इसकी वजह से आप देखोगे आपके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। कोई कोई लोग ऐसे थे जो बार बार बीमार पड़ते थे। हमने देखा भी है, एक बाइबल क्लास में हमारे एक लड़की आती थी, बोलती थी मैं बार बार पहले बीमार पड़ती थी, लेकिन जब से मैं वचन करने लगी हूँ, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि जैसे जैसे वचन मेरे अंदर गया, मैं तो भूल ही गई कि मैं बार बार बीमार पड़ती थी। लेकिन एक दिन बैठ के मैं ऐसे वचन सीख रही थी, तो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, अभी तो तू बीमार नहीं पड़ी, कितने महीने हो गए? हाँ, गौरी का भी ऐसा ही है टेस्टिमनी। वो जब आई मिनिस्ट्री में, मेरे ख्याल से लॉकडाउन के समय में, और जब वो लॉकडाउन के समय में आई, वो हर महीना 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी। कुछ तो उसको खून का कुछ प्रॉब्लम रहता था और उसके पैर में सूजन आता था। हालेलुया। और जब वो जुड़ी, शुरुआत में तो उसको ऐसे हुआ कि कुछ तो नौकरी में प्रॉब्लम हो गया, तो उसको ऐसे लगा कि उसके अंकल को उसने फोन करके बताया, और अंकल ने उसको बोला कि तू ये चैनल पे क्यों नहीं जाती, तू क्यों नहीं प्रचार सुनती है। उसको लगा कि अगर मैं अंकल से बोलूं तो वो नौकरी में प्रॉब्लम है, तो अंकल कुछ पैसे देके हमारी मदद करेंगे। लेकिन अंकल ने ऐसा कुछ किया नहीं। अंकल ने ब्रदर जॉनसन का उसको एक प्रीचिंग का कुछ ये बताया कि ये टॉपिक पे सुनना करके, तो उसको थोड़ा गुस्सा भी आया। 2-3 दिन तो उसने सुना नहीं, फिर आखिर में उसने बोला इतना बोल रहे तो चलो मैं सुन लेती हूँ। और जब उसने सुनना शुरू किया तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा, और उसको जैसे लगी, उसको लत लग गई वचन सुनने की। और ऐसे ही सुनते गई, फिर बाद में जुड़ गई जूम में और सुनते गई। फिर अचानक एक दिन ब्रदर बोलने लगे कि ऐसा कोई तो व्यक्ति है जो हर महीने जाकर अस्पताल में एडमिट होता था, 15-15 दिन अस्पताल में रहता था, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है एडमिट। अभी वो प्रभु ने उसको पूरी तरह से चंगा कर दिया है। फिर वो समय वो ऐसे सोचने लगे, अरे किसके बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में तो नहीं। फिर उसको ऐसे याद आया, अरे हाँ, शायद 3-4 महीने के ऊपर हो गया था। फिर वो सोचने लगे, अरे हाँ, ये तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तो हर महीने जाके एडमिट होती थी। हालेलुया। तो जब से वचन आ गया, हाँ, फिर एक दिन डॉक्टर ने सामने उसको कॉल किया सामने से और बोला क्या हो गया, 6 महीने के ऊपर हो गए, तू आ नहीं रही है हॉस्पिटल में। क्योंकि वो एक बेड उसके लिए खास तौर पे हर महीने रखा रहता था, क्योंकि गारंटी हर महीना जाती थी। तो डॉक्टर बोल रहा है, तो क्या हुआ, आ नहीं रही है, एडमिट नहीं हो रही है आके। तो बोली अभी मैं नहीं आऊंगी आपको मिलने, अभी मेरे बर्थडे के दिन ही मिलने आऊंगी मैं आपको कुछ देने के लिए, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से चंगी हो गई। तो डॉक्टर पूछने लगे ऐसे कैसे तू चंगी हो गई? तो वो बोलने लगी कि मैं ये वचन कर रही हूँ,
ये वचन की वजह से मैं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन है, वचन को तुम्हारे हृदय में जाना है। तुमको नहीं सोचना है कि ये वचन कब कार्य करेगा। ये वचन जाता है तो ये जो आपका हृदय उस वचन के साथ कार्य करता है, उस वचन के अंदर जो जीवन है, उस वचन के अंदर जो सामर्थ्य है, उसको आपके जीवन में रिलीज करता है। लेकिन हाँ, आज वो खुद भी जाके कहाँ जाकर प्रचार भी कर रही है। गौरी और उसका हस्बैंड, अभी शादी भी हो गई है उसकी, दोनों भी पति पत्नी कहाँ गांव में जाते हैं और वो लोग प्रचार करते हैं। और वो क्या थी, वो एक अविश्वासी थी, आज वो विश्वासी, वो कैथलिक हो गई है, शादी हो गया है, ब्राह्मण थी और आज वो कहाँ जा रही है वचन सिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमको और कितने साल वचन सुनना पड़ेगा जाकर प्रीचिंग करने के लिए? हाँ, या आपको मेंबरशिप कार्ड चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ज्ञान लो। हमने जब शुरू किया था ना, 2012 से हमने कुछ शुरू किया था। हमारे भी बच्चे तभी छोटे थे, 2006 से वचन लेते थे, लेकिन इतना सीरियस नहीं लेते थे क्योंकि ब्रदर भी आते जाते रहते थे। कभी महीने में एक बार हम लोग भोजन खाते थे, इसलिए हमारा बढ़त भी बहुत समय हुआ। और क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत थी, तीनों भी बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल को पहुंचाना, ये वो सब उसमें व्यस्त थे। तो बुक लिखते तो थे लेकिन जाके ऐसे फेंक देते थे कोने में बुक। फिर दूसरा महीना में या कभी 6 महीने में ब्रदर आए, बुक ढूंढते थे, निकालते थे, लेके जाते थे, लिखते थे वापस। हमारे जैसे मत करना। हालेलुया। इसलिए हमको थोड़ा समय लगा बढ़ने के लिए। लेकिन 2012 या 13 में हमने, जब ब्रदर कहाँ सीवुड आइरोली उस तरफ वाशी आते थे, वहां उन्होंने हमसे कहा तुम अभी बाइबल क्लास स्टार्ट करो। तभी तो हमने सोचा अरे बाप रे, फिर बुक लेके बैठते थे और प्रीचिंग करते थे। एक स्टूडेंट के साथ शुरू किया, वैसे करते करते 4-5 बाइबल क्लास हमने शुरू किए, शायद 1.5-2 साल के अंदर, अलग अलग जगह पे। और प्रभु उसके बाद जब हो गया तो 2-3 साल के बाद हम यहाँ वहाँ अलग अलग स्टेट में जाना शुरू किया और प्रभु हमारा अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले पूना, गुजरात, वैसे ये 2 स्टेट में, फिर उसके बाद प्रभु ने कलकत्ता ओपन किया, फिर हरियाणा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और अभी शायद आगे चल के हैदराबाद, विजयवाड़ा भी शायद होगा, क्योंकि हमारे पैरिश प्रीस्ट खुद हमारे पास आए ना। पैरिश प्रीस्ट नहीं, जो असिस्टेंट थे उनके साथ, वो खुद सामने से आए, वो खुद हमारे जो प्रीस्ट है वो खुद हमारे पास आए। उनको मालूम है कि हम प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने हमको ऑफर दिया है कि आप अगर विजयवाड़ा जाने के लिए तैयार है तो मैं आपको वहां पर भेजने के लिए तैयार हूं करके। तो अलग अलग प्रभु का अनुग्रह है कि वो अलग अलग दरवाजे हमारे लिए खोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप छोटे छोटे चीजों में ईमान, देखो हमने जब चालू किया हमको मालूम भी नहीं था। हम बाइबल क्लास शुरू करने से पहले भी हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे और वहां किसी ने हमको बोला कि ये फलाना व्यक्ति बीमार है, आप जाके उनको मिलोगे, क्या प्रार्थना करोगे। ऐसे करते करते हमने शुरू किया और ईमानदारी से हम जाते थे यहाँ वहाँ, लोगों पर प्रार्थना करते थे, उनको वचन देते थे। और ऐसे करते करते हमको मालूम नहीं हमारा मिनिस्ट्री कब शुरू हो गया। हालेलुया। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, क्योंकि मैं, अगर आप देखोगे तो आंख में आंख डाल के किसी को ऐसे देख के मैं बात नहीं कर पाती थी एक जमाने में। हालेलुया। और कभी हम दोनों ने भी नहीं सोचा था कि कभी मिनिस्ट्री का काम करेंगे, क्योंकि दोनों भी भागते थे माइक से दूर से माइक देख के भी थर थर कांपते थे। हालेलुया।
ऐसे सर्विस सब करते थे, बर्तन धोना, खाना पकाना, ये सब टॉयलेट धोना, सब कुछ किया है। लेकिन माइक अगर कोई बोलता पकड़ो तो हम उधर से दूर से थर थर कांपते थे। लेकिन जब प्रभु के इसमें थोड़ी थोड़ी चीजों में भी जब हम आज्ञाकारी रहते हैं, हमको मालूम भी नहीं कि प्रभु ने हमारा इस्तेमाल कब से या कैसे शुरू किया करके। लेकिन अब जब हम बैठ के सोचते हैं छोटी छोटी चीजों से, जब हमने वचन लिया, उस वचन को हमने हमारे हृदय में रहने दिया, इस हृदय की जमीन में, देखो हम भी आपके जैसे ही थे, लेकिन जब उस वचन को हमारे हृदय के जमीन में रहने दिया, हम जो शर्माते थे, हम जो ऐसे डरते थे, ये सारा डर, ये वचन ने क्या किया? इस वचन ने बदलाव लाया हमारे अंदर, और उसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं। हम अपने शक्ति से या हमारे खुद के सामर्थ्य से नहीं, लेकिन इस वचन के अंदर जो सामर्थ्य है, उसके अंदर जो जीवन है, उसके अंदर जो अधिकार है, उसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं और आज हम प्रीचिंग कर रहे हैं। हमारा तो खुद का कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए उस बीज को अंदर रहने देना है, उस बीज को क्रियाशील होने देना है, उस बीज को उसके अंदर, देखो जो मिट्टी है अपने हृदय में, हमारा हृदय भी मिट्टी है। किस प्रकार के बीज आप बोते हो वो भी आपको देखना है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये अंतर नहीं देखती है अच्छा बीज कौन सा है, बुरा बीज कौन सा है। उसमें कोई भी बीज बोगे ना, वो उसको अंकुरित करता है। समझ गए? तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वचन रूपी बीज को ही बोना है, और जब आप उस बीज को बोओगे तो आपका काम नहीं है उसको अंकुरित करना, आपका जो हृदय है वो उस पर काम करेगा और उसको अंकुरित करेगा। जिस प्रकार यहाँ दिया है, वो पृथ्वी है, वो आप ही क्या करता है, क्या लाता है? अंकुर लाता है। वो आप ही उसको बढ़ाता है। उसको देखो अलग अलग स्टेज है। अगर आप सोचोगे कि मुझे आज ही सीखना है, आज ही मुझे माइक लेना है, आज ही प्रचार करना, ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए प्रोसेस है। अगर आप बोलोगे मैंने अभी वचन लिया, अभी मुझे चंगाई चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो भी एक प्रोसेस है, हर एक चीज का प्रोसेस है, क्योंकि आपका विश्वास भी बढ़ता है जैसे जैसे आप वचन लेते हो। अगर आपने बोला मैं अभी वचन लेके बैठी हूँ, अभी मुझे चंगाई चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ा है कि नहीं वो भी नहीं मालूम है। विश्वास सबको एक ही मात्रा में दिया है, लेकिन उस विश्वास को बढ़ाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। और ये विश्वास आपको मिलता भी कहां से? वचन से ही मिलता है। तो यदि आपके पास वचन नहीं है, कल आप सीख भी रहे थे, ब्रदर बता रहे थे कि अगर आप बोलो आपके पास विश्वास है, लेकिन विश्वास के साथ वचन नहीं है, तो विश्वास कहाँ है? तो अगर विश्वास बढ़ाना है तो सबसे पहले उस वचन रूपी बीज को लेना है। उस वचन रूपी बीज को आपको बोना है आपके हृदय में, उसको वहां पर रहने देना है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आपका हृदय उस बीज पर काम करे और उसकी वजह गया है क्या? अच्छा, तो उसकी वजह से वो अंकुरित होगा और वो किधर गई वो सिस्टर? तो मुझे 28 वर्स चाहिए था। कौन सा? इसका मार्क 4:28। इंग्लिश में पढ़ना? इंग्लिश हिंदी दोनों। मार्कुस का किताब 4 अध्याय 28। For the earth yields crop by itself. First the blade, then the head, after that the full grain in the head. हिंदी। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। हालेलुया। तो क्या यहाँ पर प्रोसेस दिया है कि नहीं? प्रोसेस दिया है कि नहीं? क्या डायरेक्टली वहां पर आया फल? नहीं।
हर चीज के लिए प्रोसेस है, तो आपको भी एक प्रोसेस से ही जाना है। अगर आप बोलोगे अभी होना है तो अभी नहीं होगा। अभी हमको भी याद है जब हमने शुरू किया था, आज सुबह प्रॉपर्टी मैटर हमारा बोला, हम भी जाते थे जब प्रचार करने के लिए। देखो जब शुरू किया तब ऐसे लग रहा था कि घर छोड़ के कोई भी जाएगा कि अपना घर छोड़ के, और हमारे घर पे जो है सारी स्त्रियां ही है, सिर्फ मेरे हस्बैंड एक पुरुष है। बच्चों को छोड़ना, सास को छोड़ना और हमको जाके प्रचार करना है। कभी कभी हमको ऐसे जब शुरू किया तब ऐसे लगता था कि जाए कि नहीं, जाए कि नहीं, लेकिन हमने बोला अगर वचन लिया है हमने तो उस वचन पर हम खड़े रहेंगे। स्टेजेस है, प्रक्रिया है अलग अलग, लेकिन अब कभी कभी ऐसे होता था कि मुझे याद है 2.5 साल पहले जब हम छत्तीसगढ़ में हम पूरा टीम गए थे, तब समस्या हमारी इतनी सीरियस हो गई थी, इतनी गंभीर हो गई थी कि हमको ऐसे मन में हुआ कि हम वहां से भाग के आए घर पे, क्योंकि डेवलपर ने नोटिस निकाला था हमारा वो रूम है वो तोड़ने के लिए। लेकिन फिर हमने बोला प्रभु अगर वचन आपका कहता है कि आपने ये हमें दिया है तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आपने हमें दिया है ये जमीन, ये घर, तो ये हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और आपका वचन में आपने कहा है कि तुम्हारे आखिर के दिन तुम्हारे पहले शुरुआत के दिन से भी बढ़ के और अच्छे रहेंगे। योर बिगिनिंग, योर लेटर डे, योर लेटर डे शैल बी ग्रेटर देन योर फॉर्मर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु हम बैठकर फिर वो वचनों को याद करने लगे। अक्सर क्या होता है जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, हम मुसीबत के बारे में बोलना शुरू करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस दिन से शुरू किया वो सारी गवाहियां हम अपने आप को याद दिलाने लगे जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं, वो अच्छी बातें। कभी कभी रात को जब सोने, आप देखोगे जब सोने जाते हैं ना, तभी ये जो समस्या है और बढ़ बढ़ के आपको याद आती है और आपको नींद नहीं आती है। लेकिन हम क्या करते थे, हम रात को भी सोने से पहले हम उन अच्छी बातों को याद करते थे, उन गवाहियों को याद करते थे। प्रभु आप उस समय भी हमारे साथ थे, उस समय भी आपने विजय दिया। आज उन्होंने बताया ना कि हमने बिना कोई लड़ाई किए, वो जो डेवलपर था और उसका पार्टनर दोनों कहाँ गए, जेल में गए। हमने तो कुछ नहीं किया, हम सिर्फ वचन पे थे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो जाल में खुद फंस गया अपने, और वो पहुंचा कहाँ, जेल में। तो जब हम वचन को लेके बैठ जाते हैं, उस वचन को रहने देते हैं, आज भी जब भी मैं उस वचन को देखती हूँ, मैं वो वचन को अभी भी लेके बैठ जाती हूँ, और प्रभु मुझे नई नई प्रकाशना उसमें भी देते हैं, नए नए रेवलेशंस देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अरे नहीं आया। तो हर एक चीज का क्या है, एक प्रोसीजर होता है और स्टेप्स रहते हैं। अंकुरित होता है, फिर वो बढ़ता है, उसके बाल आते हैं और वो फल आ जाता है। हालेलुया। 29 वर्स पढ़ना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हालेलुया। तो जब फसल आता है, फसल खेत में लहता है, आप देखते हो, सही बात है, तो क्या बोलने की जरूरत है कि फसल तैयार है? नहीं ना। तो आपके जीवन में जब अच्छी अच्छी घटनाएं हो रही हैं, सही बात है, तो जब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या उनको याद आता है कि पहले आप कैसे थे और अभी आप कैसे हैं? और फिर वो पूछना शुरू करते हैं, अरे तुम्हारे अंदर ये बदलाव कहाँ से आया है, कैसे आया है? होता है कि नहीं? मुझे याद है मेरा खुद का एक किस्सा, मैं पहले बात करने को भी हिचकिचाती थी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। मैं कभी कभी किसको देखती हूँ तो मैं अपने आप को, मैं पुरानी जो थी वैसे मुझे लगता है। तो जब मैं कुछ 1.5-2 साल पहले मेरे कजन भाई के, मौसेरे भाई के घर पे गई थी, तो वो मुझे बोलने लगे, तेरे अंदर कितना फर्क है, तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नजर आता है, जो हमने तुम्हें इतना साल पहले देखा था वो और आज की जो तू है, दोनों में कितना अंतर है। तो ये अंतर कैसे आया है? ये इस वचन ने लाया है।
इस परमेश्वर के वचन ने लाया। अगर आज भी अगर आपको ऐसे लग रहा है आपके जीवन में आप बहुत ही नर्वस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हर एक चीज के लिए आपका पेशेंस निकल रहा है, हर एक चीज का समय है। आपको काम करना है बीज बोने में, बीज बोना है, और बीच में क्या है? समय है। उस समय में आपको वचन पर ही ध्यान देना है, वचन पर ही ध्यान देना है, वचन पर ही ध्यान देना है। लेकिन समय आएगा जब वो जो बीज है वो अंकुरित होगा, वो बढ़ेगा और वो फल लाएगा। हालेलुया। और ये फल छुपता है क्या? फसल छुपता है क्या? फसल कभी भी छुपता है क्या? फसल नजर आता है। और यही फल या ये फसल आप में भी नजर आएगा जब आप उस बीज को अंदर जमीन में रहने देंगे, समय को काम करने देंगे, उस समय को कार्य करने को देंगे। उस समय में वो बीज अंदर जमीन में रहेगा, वो मिट्टी उस पर काम करेगा और उस बीज के अंदर जो कुछ भी है वो बाहर लाएगा और वो बीज अंकुरित होगा, वो बढ़ेगा, वो फल लाएगा। आपका फोकस रहना चाहिए, आपको बीज बोना है, उस बीज को अंदर ही रहने देना है, उस पर आप बार बार उसको खोद के नहीं निकालना है बाहर। आपको उसे अंदर ही रहने देना है, उसको बढ़ने देना है, उसको उसका कार्य करने देना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई आएगा प्रेयर करने के लिए? किसको प्रेयर करना है? कौन है? मैरी, 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 आजा लाउडली। हम सभी आगे बढ़ करेंगे। प्रभु यीशु, थोड़ा लाउड। मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो हमने आपके साथ बिताया। प्रभु, हमें शक्ति देके हम आपको और जान सके और पहचान सके प्रभु। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू हमारे लिए क्रूस पर मरा। क्रूस में मर के तूने हमारे बीच के ये रिश्ते को जोड़ा। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें अनाथ नहीं छोड़ा। तूने अपना एक पवित्र आत्मा दिया जो हमें अंडरस्टैंडिंग देता है प्रभु हर वचन का। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ और भरोसा रखती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं दिल के जमीन पर वचन की बीज को बोते हैं और वो अच्छे फसल में उगेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु ये सब चीजों के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। पिता, पुत्र और